हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है पिछली क्लास में हमने जो क्रिस्टल जालक है 3 प्रकार के, उनके बारे में, उनके डी रेशो के बारे में विस्तार से बताया था। और अब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं, इसका मूल सिद्धांत क्या है, इसको हम विस्तार से देखते हैं। यहाँ जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्सरे है उसकी कोटि कितनी होती है, यानी उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। उसकी तरंग दैर्घ्य होती है लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो जालक तल अंतराल है 3 प्रकार के, हमने कौन कौन सा देखे, 100, 110 और 111। तो जालक तल अंतराल भी इस एक्सरे की जो तरंग दैर्घ्य है उसके समकक्ष होता है, लगभग बराबर होता है। बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है, या हम इसको ये कहते हैं दोनों एक ही कोटि के होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक्सरे डिफ्रैक्शन देखते हैं, एक्सरे विवर्तन देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो है इसका बेसिक जो आपका रूल है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसको हम यहाँ एक बार विस्तार से देखते हैं, फिर आगे विधियाँ देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका मूल सिद्धांत जैसा यहाँ बताया गया है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का मूल सिद्धांत क्या है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। किसका इंटरफेरेंस, जब दो समांतर किरण पुंज से दो तरंगे आगे बढ़ती है तो उनके बीच में जो है विवर्तन होता है। और यहाँ पर जो विवर्तन है उसको हम जो आगे स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से समझाते हैं। क्या हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब दो तरंगे कौन कौन सी बताई यहाँ पर, एक तो ये पहली तरंग ये बताई हमने, और दूसरी तरंग बताई है ये वाली, ठीक है। अब दोनों दो छिद्रों से, जिसको हम बता रखा है यहाँ पर S1 और यहाँ S2, तो यहाँ पर दो छिद्रों से जब ये आगे बढ़ती है, समांतर आगे बढ़ती है, तो दोनों जो छिद्र है S1 S2 ये है द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करते हैं। पहला स्रोत तो ये हो गया जहाँ से ये दोनों किरणें आ रही है, ठीक है। दूसरा स्रोत हो गया S1 S2। अब ये जब आगे बढ़ती है तो इन दोनों के बीच में जो है अध्यारोपण होता है, विवर्तन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बताया है कि यहाँ पर ये जो स्लिट है जिसके ऊपर S1 S2 छिद्र है, इसको हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कहते हैं, पारगमन ग्रेटिंग कहते हैं। जबकि हम जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर क्रिस्टल को लेंगे और क्रिस्टल जो है परावर्तन ग्रेटिंग की तरह काम करता है, पारगमन ग्रेटिंग की तरह काम नहीं करता है, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा जो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जब समांतर किरण पुंज S1 और S2 छिद्रों से आगे बढ़ती है, इनके बीच में व्यतिकरण होता है। और यहाँ पर व्यतिकरण जो है, जैसा हम पढ़ चुके हैं पूर्व कक्षाओं में, कि 2 प्रकार का हो सकता है, संपोषी व्यतिकरण हो सकता है, या वह विनाशी व्यतिकरण हो सकता है। यानी संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव, विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव। लेकिन इन दोनों प्रकार के व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों का यदि पालन होता है तो वह हम समझा सकते हैं कि वह संपोषी व्यतिकरण होगा या विनाशी होगा। विनाशी व्यतिकरण हमारा काम का नहीं है, हम संपोषी व्यतिकरण को ही आगे देखते हैं, उसी के द्वारा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर चित्र के अंदर जो है स्पष्ट बताया गया है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त बताई गई है कि जब ये जो समांतर किरण पुंज आगे बढ़ती है तो ये हमने बताया कि S1 से पहली किरण जो है ये आई और ये इस तरफ आगे बढ़ गई, दूसरी किरण भी ये इस छिद्र पर आई और यहाँ से द्वितीय तरंग जो है ये इस तरफ बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम चित्र बना के दिखाते हैं कि पहली किरण तो है यहाँ से यहाँ तक गई, दूसरी किरण यहाँ से यहाँ तक गई, लेकिन
पहली किरण की तुलना में दूसरी किरण को जो है थोड़ी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? ये दूरी है S2P। यहाँ पर हमने कितने चित्र के अंदर बता रखा है कि यहाँ पर ये यहाँ पर जो है S1 से इससे जो दूसरी किरण है इसके ऊपर लंब डालते हैं P बिंदु पर, तो ये दूरी हो गई S2P। इसका मतलब क्या है? दूसरी किरण को S2P दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। आप यहाँ देखिए, पहली किरण तो यहाँ से आई, ये इस छिद्र के अंदर प्रवेश करती है और ये आगे बढ़ गई। दूसरी किरण यहाँ से आई, इस छिद्र में प्रवेश करती है, ये आगे बढ़ गई। लेकिन ये जो दूरी है, कौन सी दूरी? S2P। ये जो दूरी है, ये दूरी दूसरी किरण अतिरिक्त तय करती है और इसी को हम कहते हैं पथांतर। और इस पथांतर की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर S1 S2P, यहाँ पर ये S1 ये S2 और ये P बिंदु। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? S1 के ऊपर जो है कोण है वह थीटा। ये जो कोण है ये थीटा, ठीक है ना। इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी के अंदर हम ग्लांसिंग एंगल कहेंगे। और दूसरा 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? P बिंदु के ऊपर। ये जो P बिंदु है इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमको यहाँ पर जो है थीटा हमको दिख रहा है। तो अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर? लंब क्या है यहाँ पर? लंब क्या है यहाँ पर? S2P। और जो कर्ण है क्या है? S1 S2, ठीक है। और S2P क्या है? ये S2P जो दूरी है यह है तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के बराबर है। यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं। और जो कर्ण है S1 S2, ये S1 S2, इनके बीच की दूरी कितनी है? ये हमने बता रखी है D, डिस्टेंस D। तो ये यहाँ पर साइन थीटा प्राप्त हो गया। साइन थीटा बराबर लैम्ब्डा बटे D। ये क्या हुआ? ये संपोषी व्यतिकरण की शर्त है। और इसको हम और आगे आसानी से समझा सकते हैं। संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो है तरंगे समान कला में चलती है। ये समान कला में चलती है। समान कला का मतलब क्या है? कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों के उच्चिष्ट एक ही दिशा में है और दोनों के निम्निष्ट मिनिमा एक दिशा में है। तो इस प्रकार से तरंग चलती है, तो यह कहलाती है समान कला में। और जो संपोषी व्यतिकरण है उसके लिए शर्त ही ये है कि जो समांतर किरणें हैं उनके कला समान हो, सेम फेज में चलती है, तो संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। और इसके कारण से जो है आगे तरंगों में रिइंफोर्समेंट होता है, प्रबलन होता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन है, जैसा हमने बताया कि लैम्डा तरंग दैर्घ्य और जो दोनों स्रोत के बीच की दूरी है D, है ना। अब यहाँ पर D क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर D जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D, यानी या तो वह 100 हो सकता है, या 110 हो सकता है, या 111 हो सकता है। जिस प्रकार का तल है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों समान कोटि के होने चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि जो, ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण की शर्त हो गई। और इसी को लावे वैज्ञानिक ने 1912 में डिटेल में बताया था कि जो क्रिस्टल संरचना का अंदर जो जालक तलों के बीच की दूरी है वह एक्सरे के कोटि का, यानी 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि का होता है। इसलिए यहाँ पर एक्स किरण इस्तेमाल की गई है और विश्लेषण किया गया है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो प्रकार का हमने व्यतिकरण देखा। पहला संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है? यहाँ हम देख रहे हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है कि इसके लिए जो पथांतर है यह पथांतर ये बताया यहाँ पर, ये पथांतर, है ना। जो दूसरी किरण है वह पहले किरण की तुलना में अधिक दूरी तय करती है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है, अतिरिक्त जो दूरी है, वह दूरी कितनी है? वह λ/2 की कोटि की है। कितनी है? λ/2, यानी जो तरंग दैर्घ्य है उसकी आधी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पुनः वही चीज़ हम देख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? S2P। लंब क्या है यहाँ पर? ये S2P। और जो कर्ण क्या है? वो है S1 S2। तो ये λ/2 अपॉन D। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू λ/2D। तो यहाँ पर जो पथांतर है वह कितना है? λ/2 की कोटि का है। कितना है?
लेमडा बाई 2 की कोटि का, जबकि संपुष्पी व्यतिकरण के लिए ये पथांतर जो है कितना आता है, लेमडा बाई डी, यानी लेमडा जो तरंग दैर्घ्य है ना, इसकी कोटि का हमको प्राप्त होता है, जबकि यहाँ तरंग दैर्घ्य का आधा लेमडा बाई 2 प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि विनाशी व्यतिकरण में जो तरंग है विपरीत कला में चलती है ना, विपरीत कला में चलती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। विपरीत कला का मतलब इसका उच्चिष्ट जो है एक साइड में है तो इसका उच्चिष्ट दूसरी दिशा में, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसलिए विनाशी व्यतिकरण के कारण से जो परिणाम है वह अंधेरा प्राप्त होता है, या ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जबकि यहाँ पर जो है प्रबलन होता है, रिन्फोर्समेंट होता है समान कला में चलने के कारण। तो यह विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त है कि जो डी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी दोनों जो तरंग स्रोत हैं उनके बीच की दूरी लेमडा बाई 2 की कोटि का होना चाहिए, और समपुष्पी व्यतिकरण के लिए यह लेमडा की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के व्यतिकरण की हमने शर्त देखी। और आगे हमने क्या बताया कि क्रिस्टल, जैसा हमने पहले बताया, क्रिस्टल संरचना अध्ययन में, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में यहाँ पर जो आपके क्रिस्टल है उसको हम क्या लेते हैं, परावर्तन ग्रेटिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है कि जो पथांतर है, जो पथांतर है वह लेमडा की कोटि का होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है इसको हम लिखते हैं एन लेमडा लिखते हैं। एन का मान जो है पूर्णांक होना चाहिए, होल नंबर यहाँ बताया गया है, जो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, होल नंबर पूर्णांक। और अगर विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर जो पथांतर है वह लेमडा बाई 2 की कोटि का होना चाहिए, लेमडा बाई 2 की कोटि का होना चाहिए। ठीक है ना, आगे हम देखा है। और यहाँ पर जो एन का मान है वह एन का मान क्या होगा, वह विषम होगा, ओड होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, क्योंकि इवन होने पर यह लेमडा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये शर्त नहीं है। ये शर्त जो है लेमडा की कोटि की शर्त जो है संपुष्पी व्यतिकरण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके आधार पर जो है ब्रेग ने समीकरण व्युत्पन्न किया क्रिस्टल संरचना अध्ययन के लिए, उसको हम अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।